सर आपका भी एक बयान आया जिसमें आपने कहा कि हर सीट से अगर 400 प्रत्याशी उतर जाएं तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। क्या इसको और भूपेश बघेल जी का भी बयान था, क्या इस तरह की रणनीति बन रही है? क्या प्रत्याशी उतरेंगे? मैंने तो आज अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला है, एक्स हैंडल पे डाला है कि हमारी लड़ाई ईवीएम के खिलाफ है। हमारे इस आवेदन प्रश्नों का ना कोई ईसीआई जवाब दे रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहे हैं, मिलने का समय भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ पूरा शासन प्रशासन ईवीएम की पैरवी में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ईवीएम से ही लोकतंत्र चलेगा, ईवीएम से ही देश चलेगा। आखिर क्यों? क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? आपने सर एक टेस्ट भी किया था अभी आपके घर पर ही, जो आपने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया था, उसमें बताया था बैलेट पेपर आपने भी वोट डाला था। आपने वोट डाला किसी को और छपा कोई दूसरा। हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था सर। शिवराज सिंह चौहान से हमने ये सवाल पूछा सर, जो भी उन्होंने कहा कि ये तो हार का डर सता रहा है, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने वाली बात हो गई कि पहले ईवीएम का बोल दो, बच जाएंगे। हम तो कह रहे हैं ये 384 वाला जो इन्होंने बनाया हुआ है, ईवीएम का कोई प्रश्न चिन्ह न लगाए, इसलिए इतना कठोर कर दिया। पहले 64 था, अब 384 कर दिया। तो बात यही है जी, ईवीएम प्रेम इतना क्यों है भाई? और ईवीएम प्रेम है तो हमें वीवीपैट स्लिप दिखाओ मत, हमारे हाथ में दे दो, चल कराओ ईवीएम से, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा सर, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता लगातार सिलसिला जारी है। कल भी गौरव वल्लभ चले गए, उससे पहले सुरेश पचौरी चले गए, और भी कई नेता हैं। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? पार्टी कमज़ोर हो रही है इससे? बिल्कुल नहीं, मजबूत हो रही है, क्योंकि नए लोग जुड़ रहे हैं। जिन लोगों ने पद का दुरुपयोग करते हुए खाया कमाया, वो सब छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का दबाव है। गौरव वल्लभ से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सुरेश पचौरी जी से उम्मीद थी सर। खैर उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। दूसरा सर, हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब जेल में हैं। चुनाव शायद छूट गए हैं अब तो, छूट गए हैं अब तो जी। हाँ, मगर अभी गए, संजय सिंह गए, मनीष सिसोदिया, लगातार हेमंत सोरेन। चुनाव इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि लोकसभा का सवाल चुनाव उठे होते हैं। क्या यही लोकतंत्र है देश में? क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है, न संविधान के लिए न लोकतंत्र के लिए। इससे पहले सर विधानसभा का जब चुनाव था तो भूपेश बघेल पर भी एफआईआर हुई थी, वो पूरा जो मामला चल रहा था उससे भी क्या डिस्टर्ब हुआ? फिर वो पूरा चुनाव हार मिली छत्तीसगढ़ में। सब देखिए, भाजपा जो है, विशेषकर मैं पूरी भाजपा को दोष नहीं देता हूँ। एक ये जोड़ी है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की, इन्होंने इस प्रकार का कब्जा कर लिया है पूरे तंत्र पे कि जो उनकी बात नहीं मानेगा उसके यहाँ ईडी, आईटी, सीबीआई होगा, जेल जाएगा। तो जो लोग घबराते हैं सब भाग रहे हैं। गठबंधन को लेकर सर आप तो भाजपा के बड़े बड़े नेता घबराए हुए हैं, आरएसएस घबराई हुई है। इंडिया गठबंधन को लेकर सर आप क्या सोचते हैं और कितनी सीट आएगी? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि एनडीए 400 पार जाने वाला है। यही आत्मविश्वास जो है ना, ये शंका पैदा करता है कि जब आपने पहले से घोषणा कर दी इतनी सीटें आएंगी, तो फिर ये शंका दिमाग में आती है। ये जिस अहम और अहंकार से ये कह रहे हैं, क्या ईवीएम का मैनिपुलेशन पर भरोसा नहीं है इनका? तो आप क्या सोचते हैं सर, इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ सकती है पूरे देश में? ऐसा कोई नंबर आप भी, अगर आपने स्टडी किया हो, यहाँ हम जीत सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में लगभग 10 से 12 सीटें अगर ईमानदारी से हुई तो 10 से 12 सीटें कांग्रेस की आना चाहिए। अच्छा, मगर सर रिकॉर्ड जो 10 साल के हैं 2014 और 2019 का ठीक नहीं है। खेल था। अच्छा, तो इस बार भी तो सर आप वही कह रहे हैं कि हो सकता है ईवीएम का? इसलिए हमें राजगढ़ में
हर बूथ पर 100 वोट कांग्रेस के बढ़ाने हैं। ये लक्ष्य है हमारा। तभी जाकर गड्ढा पूरेंगे हम लोग। जीतू पटवारी किस तरह के अध्यक्ष दिख रहे हैं सर? लोग कह रहे हैं कि देखिए उनके अध्यक्ष बनते इतने सारे कार्यकर्ता नेता पार्टी छोड़कर चले गए। ये वो लोग कह रहे हैं जिनको केवल शिकायत करना आती है। नौजवान है, आकर्षक है, लड़ाकू है, और क्या चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, आप राजगढ़ में तो हैं, चूंकि अगर आप इससे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहे हैं और आप पूरे प्रदेश में घूमते, देश में घूमते, तो इस बार भी राजगढ़ में ही रहेंगे या फिर जाएंगे प्रदेश में, देश में? लड़ तो मैं राजगढ़ से रहा हूँ। हाँ, सिंधिया जी खिलाफ गुना में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रचार के लिए 2 दिन के लिए जाऊँगा। चलिए, तो दिग्विजय सिंह जी इसी तरह से पदयात्रा करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि तकरीबन 30 सालों के बाद जब दिग्विजय सिंह इस राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत उन्हें मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9।